हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान देखते हैं। तो चलिए गाइज, पहला लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान नंबर 1। सबसे पहले हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं, अपना नाम लिखते हैं। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। फिर हम अपना प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण जो हमारा टॉपिक है, हम किसके बारे में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, और लास्ट है जो छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व को बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला नंबर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और लास्ट जो होगा प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र प्रकाश तथा उसके गुणों को बताने में सक्षम हो सकेंगे। और तीसरा जो प्रयोगात्मक उद्देश्य है उसमें हम लिखेंगे कि छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश के गुणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर आदि। उसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। शिक्षण विधियों में हम कौन कौन सी विधि का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। उसके बाद हम फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चे पहले से प्रकाश के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम पहले बच्चों से प्रकरण निकलवाते हैं। प्रकरण निकलवाने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। बच्चों, जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? बच्चे जवाब देते हैं, अंधेरा हो जाता है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? बच्चे जवाब देंगे, लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं। फिर हम पूछेंगे बच्चों से कि लैंप या टॉर्च जलाने पर क्या होता है? बच्चे जवाब देते हैं, घर में उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। फिर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम पहले 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहले पे होगा शिक्षण बिंदु, दूसरे पे छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र और छात्रा कथन और चौथे पे श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें पहला प्रश्न है कि रात के समय अचानक बिजली चले जाने पर क्या होगा? बच्चे जवाब देंगे, अंधेरा हो जाएगा। फिर दूसरा पूछेंगे, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? बच्चे जवाब देंगे, टार्च, मोमबत्ती जलाएंगे जिससे कि प्रकाश हो जाएगा। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं? वहाँ बच्चे फिर मौन हो जाएंगे और वो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम शिक्षण बिंदु नंबर 1 प्रकाश लिख के उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सूर्य है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगाता है। तब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और हम यहाँ सूर्य का डायग्राम भी बना सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पेड़ पौधों पे कैसे पड़ता है, हम उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है और इन पैकेटों को हम फोटान कहते हैं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमने बच्चों को बताया, जो समझाया, उससे बच्चे कितना समझ पाए, उस चीज़ का हम पता कर पाएँ। तो बोधात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि प्रकाश किसका एक रूप है? बच्चे जवाब देंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। फिर हम पूछेंगे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे, फोटान। उसके बाद हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे।
दूसरे शिक्षण बिंदु के पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम जितने भी शिक्षण बिंदु बच्चों को बताते हैं उससे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो इस विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, मोमबत्ती टॉर्च आदि जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे बताएंगे प्रकाश। अब हम पूछेंगे कि प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, वहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिख के उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे कि प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। वहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं आपकी बातों को। पहला हम दीप्त वस्तुओं को बताएंगे बच्चों को कि जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में सूर्य हो गया, तारा, बल्ब आदि। ठीक है, और हम यहाँ दीप्त वस्तुएं लिख सकते हैं, दीप्त वस्तुओं का डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताएंगे। जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ भी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम उसका उदाहरण देंगे कि कुर्सी, टेबल, चंद्रमा आदि अदीप्त वस्तुएं हैं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। बच्चे बताएंगे 2। हम नाम भी पूछ सकते हैं दोनों का, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में पूछेंगे अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। बच्चे बताएंगे चंद्रमा, पुस्तक आदि। पुनः तीसरे शिक्षण बिंदु से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। बच्चे जवाब देंगे प्रकाश किरण के माध्यम से, या फिर कुछ बच्चे नहीं भी बताएंगे प्रकाश किरण के माध्यम से। तो वहाँ हम पूछेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो वहाँ बच्चे फिर समस्यात्मक हो जाएगा, मौन हो जाएंगे। तो फिर हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि प्रकाश की किरणें और उसका स्पष्टीकरण देंगे। तब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारी बात। स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि वह मार्ग या फिर वह रास्ता जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम लिखेंगे, समांगी किरण, अभिसारी किरण और अपसारी किरण। फिर हम समांतर किरण के बारे में बच्चों को बताएंगे कि समांतर किरण क्या होती है। समांतर किरण जिस प्रकार प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ हम बच्चों को डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं कि समांतर किरण पुंज कैसे एक सीधी रेखा में आती है। उसके बाद हम सेकेंड अभिसारी किरण के बारे में बच्चों को बताएंगे। जिस प्रकाश पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह है अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। फिर हम तीसरे पे आते हैं अपसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम देखिए, यह है अपसारी किरण पुंज। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। पहला, प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है। बच्चे बताएंगे 3 प्रकार की। दूसरा, एक बिंदु पर मिलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं। बच्चे बताएंगे अभिसारी किरण। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 3 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आप जितना प्रकरण के बारे में पढ़ाया गया, स्पष्टीकरण दिया गया, उससे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने पूछा हुआ है, पहला दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दूसरा है प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताइए। तीसरा, प्रकाश को परिभाषित कीजिए। और चौथा है अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। उसके बाद गृह कार्य देते हैं बच्चों को। गृह कार्य में हम बोलेंगे सभी छात्र घर से प्रकाश के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज, ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान प्रकाश, जो फिजिकल साइंस से था। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस दोनों से रिलेटेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।